इस बार राजस्थान में मुझे राजपूत मुख्यमंत्री चाहिए। तो कहीं किसी पोस्ट में मैंने यह भी पढ़ा कि इस बार मुख्यमंत्री हमारे जाट समाज से होना चाहिए। कहीं किसी पोस्ट के शब्द यह भी थे कि इस बार आदिवासी वर्ग से, हमारे आदिवासी वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता दिखाई दे। जी हाँ, राजस्थान में चुनाव परिणाम के बाद से ही ये चर्चाएं अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से देखी जा रही थी, जिसमें कि अलग अलग जाति वर्ग के लोग अपनी जाति के मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करते दिखाई दिए। हालांकि चर्चाएं चली, मगर कल जब चेहरा स्पष्ट हो गया, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए गए, मैं अब भी सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट के माध्यम से देख पा रहा हूं जहां पर कुछ लोग, अलग अलग जाति वर्ग के कुछ लोग, चंद लोग नकारात्मकता या अपनी कुंठा इस स्वरूप में भी अब पहुंचा रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमारी समाज के साथ धोखा हो गया, हमारी जाति की अनदेखी हो गई, हमें नकार दिया गया। तो मुझे लगता है कि अब इस पूरे विषय पर भी एक एपिसोड के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि ये एपिसोड तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहाँ मेरे इससे कुछ गालियाँ, कुछ दुर्भावनाएं भी आएगी, मगर मैं मानसिक रूप से उन चीज़ों के लिए तैयार हूँ। विषय को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हिस्से में जब चुनाव परिणाम आया और कल जब चेहरा स्पष्ट हुआ, उसके बीच का जो दौर है, मोटा मोटी 3 दिसंबर से जो 11 दिसंबर तक के बीच का दौर है, उसमें जितने भी लोगों ने ये मांग की कि हमें हमारे समाज का मुख्यमंत्री चाहिए, मेरे को लगता है कि वो फिर भी ठीक है, वाजिब है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज चाहता है कि उनके समाज का व्यक्ति राजनीति में सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे, मुखिया की भूमिका में, मुख्यमंत्री की भूमिका में दिखाई दे। तो जो लोग भजनलाल शर्मा का चेहरा स्पष्ट होने से पहले इस प्रकार की मांग कर रहे थे, मुझे लगता है फिर भी ठीक थी, वाजिब थी, गलत नहीं थी। मगर जब कल चेहरा स्पष्ट हो गया, अब उसके बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे साथ तो धोखा हो गया है, हमारे साथ तो बस हमें तो नकार दिया गया है, हमारी अनदेखी की गई है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि पहले जब आप बात कर रहे थे तो वो आपके समाज के, आपके वर्ग के हक की बात थी, हित की बात थी। अब जब आप बात कह रहे हैं तो फिर आप अपने हक और हित की बात करते कम दिखाई दे रहे हैं, किसी और वर्ग के विरोध में खड़े हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस विरोधाभास से बचना चाहिए। इस सामाजिक ताने बाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको यह भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री का पद एक होता है। जिस प्रकार से अलग अलग वर्ग मांग करते हैं तो सभी वर्गों का मुख्यमंत्री बन जाए, ये संभव होता नहीं है। इस चीज़ को हमें गंभीरता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। और साथ ही इस बात को भी हम जानते हैं कि चलिए भजनलाल शर्मा बन गए, इनकी बजाय को और भी बनता ना, तो मुझे पता है कि फिर भी यही नकारात्मकता पसर रही होती, फैल रही होती। चाहे राजपूत बन जाता, जाट बन जाता, गुज्जर, मीणा, किसी भी वर्ग का व्यक्ति बनता ना, फिर भी बाकी के जो लोग नकारात्मकता अपने अपने वर्ग के लिए ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसी प्रकार से नकारात्मकता फैलाते दिखते। और ये अच्छी बात नहीं है। और ये अच्छी बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि राजस्थान का जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें आप यकीन मानिए, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ मेरे कारण ये सब कुछ संभव है। जीत का सबसे बड़ा, विजय का सबसे बड़ा फैक्टर मैं हूं। यहां प्रत्येक जाति की सफलता दूसरी जातियों के सहारों पर निर्भर करती है। अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं आपको, अशोक गहलोत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी जाति के वोट इतने नहीं होंगे, मगर फिर भी वो लगातार जीत रहे हैं। वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि दूसरी जातियों के जो सहारों के साथ ये हमारा सामाजिक ताना बाना मजबूत होता है, वो उन्हें जीत तक पहुंचाता है। अगर मैं ओसिया का जिक्र करूं, भैराराम चौधरी वहां जीते हैं। क्या वो अपनी जाति समाज के वोटों से ही जीत गए? नहीं, सभी का साथ मिला होगा तब जीत पाए। अगर मैं नाथद्वारा की बात करूं, जहां पर मेवाड़ के पूर्व राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ चुनाव लड़े, क्या वो सिर्फ एक वर्ग के वोटों से जीत गए? नहीं, सभी का साथ मिला होगा तभी जीत संभव हुई। अगर मैं चित्तौड़गढ़ की बात करूं, जहां सीपी जोशी लगातार 2 बार से सांसद है, वहां पर भी तमाम वर्गों ने उनको सहारा दिया होगा, तभी सफलता उनके हिस्से आती है। और ये चीजें प्रत्येक क्षेत्रवार अगर देखें, पार्टियां बदल सकती है, सामाजिक ताना बाना जिसने बेहतर तरीके से बना रखा है, जीत उसी को मिलेगी। आप ये निश्चित कर लीजिए। जिस व्यक्ति ने सामाजिक रूप से अपनी जाति को दूसरी जातियों के साथ मजबूती से जोड़ लिया, जीत उसी को मिलेगी। फिर चाहे आप किरोड़ीलाल मीणा का क्षेत्र देख लीजिए, अनिता बघेल का क्षेत्र देख लीजिए, किसी भी नेता का क्षेत्र देख लीजिए, आप ये पाएंगे कि ज़्यादा लाभ इस बात में है कि हम दूसरी जातियों से जुड़े रहें। अगर हम उनके साथ विरोधाभास की स्थिति में आएंगे तो ये फिर हर एक स्तर पर हमारे समाज के लिए नुकसान का सौदा होगा। तो ये जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं,
अब इनको नकारने की ज़रूरत है, स्थितियों परिस्थितियों को स्वीकारने की आवश्यकता है। और स्वीकार्यता के इस दौर में आवश्यकता अब इस बात की है कि किसी भी व्यक्ति का आकलन हम इस आधार पर नहीं करें कि वो किस जाति से आता है। प्रदेश के मुखिया है, अब उनका आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि वो काम कैसा करते हैं, वो परिणाम क्या देते हैं, उनके परिणामों का प्रभाव कितना पहुंचता है। और सामाजिक संगठन के तौर पर भी अगर मैं देखूं तो एक सामाजिक व्यक्ति का भी अब सबसे बड़ा दायित्व यह है कि इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों से इतर अपने समाज के मुख्य मुद्दों को मुखिया तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए और वहां से कुछ सकारात्मक चीज़ें धरातल पर अपने समाज के लिए लेकर आए। ये सबसे बढ़िया समाज सेवा है, ये सबसे बढ़िया समाज की चिंता है। अन्यथा इन नकारात्मकताओं के दौर में आज आप किसी का विरोध करेंगे, फिर कल अपने विरोध के लिए आप तैयार रहिएगा। ये चीज़ें बता रहा हूँ ना कि जातियों के ये विरोध आपको कमज़ोर करेंगे। जितनी जातियों को जोड़ कर रखेंगे आपको मजबूती मिलेगी। और ये कमज़ोर और मजबूत होने का जो गठजोड़ है, ये मैं एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ आपको कि राजस्थान की 2 जातियाँ, जिक्र नहीं करूँगा, एक दूसरे के बहुत बड़ी परस्पर प्रतिद्वंदी मानी जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी दिन अगर वो समझदारी के साथ धरातल पर बैठ कर सोचेंगे कि इस दुश्मनी से, इस प्रतिद्वंदिता से, इस परस्पर नफरत से लाभ कितना हुआ है और हानि कितनी हुई है, तो यकीन के साथ कहता हूं कि लाभ बहुत कम दिखा होगा, हानि बहुत बड़ी हिस्से में आई होगी। तो मैं पुनः इस एपिसोड के माध्यम से ये दोहराना चाहता हूं कि अपने समाज के लिए बेहतर चीज़ों की मांग करिए, मगर विरोधाभास उत्पन्न मत होने दीजिए। किसी भी परिस्थिति में ऐसे मत दिखिए कि मैं अपने समाज की अच्छी चीज़ों की मांग के साथ साथ किसी और समाज के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ। क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि राजस्थान में उसी का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, उसी के हिस्से सफलता सबसे ज़्यादा दिखाई देगी जो सर्वाधिक जातियों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ता दिखाई देगा। और साथ ही जो दूसरी बात मैंने जो एक आग्रह आप तक पहुँचाया, उस आग्रह को भी बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकार करें कि लोगों का आकलन अब इस आधार पर ना हो कि वो किस जाति से आता है, लोगों का आकलन अब इस आधार पर हो कि उन्होंने काम कैसा किया है, उन्होंने परिणाम कैसे दिए हैं। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जितना मैं समझा पाया, जितना मैं समझ पाया, वो बातें आपके साथ साझा की है। ये कोई एपिसोड नहीं है, मात्र एक चर्चा है। आपके पक्ष भी आप मुझ तक पहुँचाएँ, आपके दृष्टिकोण भी आप मुझ तक पहुँचाएँ, उन पर भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।